वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन के अंदर एक बॉक्स पैटर्न को क्रिएट करते हैं। तो पहले इसका हम लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, देन इसको हम प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। तो जो बॉक्स पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा, यानी कि स्टार का एक बॉक्स पैटर्न हमने क्रिएट करना है जिसमें एक एम्प्टी बॉक्स आपका होगा, यानी कि चारों तरफ इसके बॉर्डर होंगे लेकिन बीच में आपका ये जो एरिया है ये एम्प्टी एरिया होगा, यानी कि इस एरिया पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमको एम्प्टी एरिया यहाँ पे चाहिए और चारों तरफ इसके स्टार्स हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसका लॉजिक देखिए सिंपल सा है, इसमें भी हम रोज़ एंड कॉलम का ही जो लॉजिक है वही लगाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं यानी कि आर जो है वो हैं 5 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं ये भी हमारे 5 हैं। तो सबसे पहले तो दो लूप इसमें लगने वाले हैं, एक रो के लिए और दूसरा लूप हमारा कॉलम के लिए। तो रो जो है ये तो हमारा सिंपल यहाँ पे यूज़ होगा 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। एंड जो कॉलम्स हैं तो देखिए हर बार जो भी आपका कॉलम है, पहले कॉलम में तो आपका यहाँ पे जो है उसमें सभी आपके स्टार प्रिंट हैं, लास्ट कॉलम में भी हैं, लेकिन बीच में आपका एम्प्टी है। तो इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे देखूँ तो कुछ इस तरीके से ये चलने वाला है, यानी कि 1 देन अगेन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड अगेन ये सेम यहाँ पे चलेगा। जब आर की वैल्यू 2 होगी तब भी ये चलेगा 1 2 3 4 5 एंड इसके बाद भी ये चलेगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो हमको सिंपल सा यहाँ पे समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, अगर हम एज इट इज़ प्रिंट करेंगे तो कंप्लीट आपका यहाँ पे स्टार आएंगे, लेकिन हमको एक कंडीशंस यहाँ पे देनी है। और कंडीशन ये देनी है कि देखिए सबसे पहले जब आर की वैल्यू 1 है केवल उसी टाइम पे हम इसको प्रिंट करेंगे। तो क्या होगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों है, आपकी रो की वैल्यू भी है, कॉलम की वैल्यू भी है, लेकिन जब आपकी आर की वैल्यू 1 होती है केवल तभी हमको प्रिंट करना है। यानी कि जब r इक्वस टू 1 हो तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ़ की मदद से करेंगे। जब r की वैल्यू 1 है तभी केवल हमको प्रिंट करना है। एंड तब देखिए जब r की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि जब r की वैल्यू 5 है तब भी हमको प्रिंट करना है। तो एक तो r 1 पे प्रिंट करना है, रो 1 पे, और एक रो 5 पे प्रिंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पहली रो है ये कम्प्लीटली प्रिंट होगी, ये भी कम्प्लीटली प्रिंट होगी। एंड इसके अलावा जो आपके ये वर्टिकल है, इसके लिए जब आपकी कॉलम की वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी जो कम्प्लीटली यहाँ पे चल रही है, जब आपकी कॉलम की वैल्यू 1 है तब भी हमको प्रिंट करना है, और जब कॉलम की वैल्यू 5 है तब भी हमको प्रिंट करना है। तो इनमें तो हम यहाँ पे चलिए प्रिंट करेंगे यानी कि इफ़ की कंडीशन की मदद से, और बाकियों में सिंपली जब वैल्यू 2 है या 3 है किसी और की यहाँ पे, तो उसमें हम सिंपली स्पेसेस को प्रिंट करेंगे एल्स की मदद से। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा है, हमारा लॉजिक सिंपल है, दो लूप रन करने हैं, लेकिन यहाँ पे इफ एल्स की मदद से हम सिंपली इसको एम्प्टी बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो इसका लॉजिक है। तो अब इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, फॉर आर इन रेंज यानी कि रो 1,6 यानी कि लूप 5 टाइम्स चलेगा। एंड इसके बाद फॉर आपका कॉलम यानी कि सी इन रेंज, इसको भी हमने दे दिया 1 से लेकर 6 तक। एंड देन अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें डायरेक्टली, चलिए अगर मैं यहाँ पे आपका आर और सी दोनों को प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो इससे आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। और एंड हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक कॉलम हमारा पूरा प्रिंट हो और प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में ना जाए। और ये वाला प्रिंट हम करते हैं अलग अलग रोज़ के लिए। तो यहाँ पे आर और सी की वैल्यू देख के आपको क्लियर होगा, देन इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए सिंपल सा है, तो 1 1। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 1 है ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये पहला 1 है रो का एंड दूसरा 1 है कॉलम का। एंड अगेन जो दूसरा 1 2 है तो यहाँ पे पहला जो 1 है ये है रो के लिए एंड दूसरा कॉलम के लिए, यानी कि सेकंड कॉलम आ गया। देन आपका 1 3 एंड 1 4 एंड 1 5। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जब आर की वैल्यू 1 है यानी कि ये 1 है, देन ये 1 है, देन ये 1 है, इसमें हमको प्रिंट करना है। ऐसे ही लास्ट में जब आर की वैल्यू 5 है तब भी हमको प्रिंट करना है। एंड ऐसे इस वाले के लिए जब देखिए आपकी जो 5 वैल्यू है जो कि कॉलम की वैल्यू है, एंड यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू है ये कॉलम की वैल्यू है 1। तो बाकी जो बीच में पूरा बचा हुआ है इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा है, आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब केवल इसमें हमने कंडीशन यूज़ करनी है, यानी कि इफ़ अगर r इक्वस टू 1 होता है और इसके अलावा c इक्वस टू हमारा 1 होता है, और अगर r इक्वस टू 5 होता है और c इक्वस टू अगर हमारा 5 होता है, तो हमने सिंपली प्रिंट करना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएगा, और प्रिंटिंग में हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टार को। तो स्टार को ही फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हम स्टार को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमने कंडीशन लगाई। और एल्स में, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स में हम सिंपली प्रिंट करेंगे
किस चीज़ को, आपका सिंपल स्पेस को। तो इसकी जगह पे आपका स्पेसेस यहाँ पे आएंगे। तो देखिए सिंपल सा है। तो लॉजिक हमारा कंप्लीट हुआ, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, तो रन करते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा शेप यहाँ पे बना है। अब कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स का जो साइज़ होता है वो यहाँ पे कम ज़्यादा होता है, उसकी वजह से परफेक्ट शेप में नहीं आया। तो इसके लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे R लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं T, तो या सिंपली S लिख देते हैं जो कि स्पेसेस के लिए होता है। तो सिंपल S हमारा स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा और R हमारा बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए सिंपल सा है। तो ये देखिए अब R यहाँ पे बॉर्डर्स में आया है एंड बीच में जहाँ पे स्पेस हमको चाहिए वहाँ पे S यहाँ पे हमको मिला है। तो आई होप आपको सिंपल सा ये जो पैटर्न है इसका लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।